सलाम अलैकुम जी। आज हम बात करेंगे बॉडी टाइप्स के बारे में और वेट गेन के बारे में। अगर आपकी बॉडी में एक स्पेसिफिक जगह पे वेट गेन होता है, मिसाल के तौर पे आपकी स्टमक के अराउंड, आपकी थाइज़ पे, आपके आर्म्स पे या किसी भी एक स्पेसिफिक एरिया पे, और जब भी आप वेट गेन करते हैं वो उसी साइड पे या उसी बॉडी पार्ट के अराउंड आपका वेट गेन होता है और आप ये जानना चाहते हैं कि ये वेट गेन क्यों हो रहा है, तो ये वीडियो जो है ये आपके लिए। अब ये वो टिपिकल बॉडी टाइप्स नहीं है जिनके बारे में आपको बताया गया है, एक्टोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ, मीजोमॉर्फ। वो बॉडी फ्रेम्स हैं, वो आपकी बोन डेंसिटी, आपका मसल मास, ये सारी चीज़ें उनके अंदर शामिल होती हैं। एक चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी जब आप वेट गेन करते हैं, अगर एक हेल्दी इंडिविजुअल है और वो वेट गेन कर रहा है, तो वो वेट गेन जो है वो बहुत थोड़ी क्वांटिटी में होगा और वो ओवरऑल आपकी बॉडी के ऊपर इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई इम्बैलेंसेस हैं जिसके बारे में आगे हम बात करेंगे और उसकी वजह से आपका वेट गेन हो रहा है, तो वो आपकी बॉडी के स्पेसिफिक हिस्से पे बहुत ज़्यादा वेट गेन होना शुरू हो जाएगा और उसके साथ आपको और भी काफ़ी सारे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो स्पेसिफिक बॉडी टाइप्स क्या हैं जो कि डिटर्मिन करती हैं कि आपका कहाँ पे वेट गेन होगा और किस तरह होगा और क्या सिम्टम्स होंगे, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहली जो बॉडी टाइप है दैट इज़ द स्ट्रेस बॉडी टाइप है। उसमें जो आपकी चर्बी गेन होती है, जो फैट गेन होता है, वो स्पेसिफिकली आपके मिड सेक्शन पे होता है और वो कुछ इस तरह का दिखता है। उसमें आपकी चर्बी उभरी भी नहीं होती, पेट उभरा हुआ नहीं होता, बस आपकी जो आपका पेट है वो लटकना शुरू हो जाता है, उसके अराउंड बहुत ज़्यादा फैट गेन होना शुरू हो जाता है, जिसमें आपका वज़न आपके स्ट्रेस की वजह से इंक्रीज़ हो रहा होता है। इसमें है ये कि आपकी जो किडनीज़ हैं उनके ऊपर एक ग्लैंड होता है, एड्रीनल ग्लैंड, जो कि आपका स्ट्रेस हार्मोन बनाता है, जिसको कॉर्टिसोल बोलते हैं। अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जिसकी वजह से क्रॉनिकली आपके स्ट्रेस लेवल्स बहुत ज़्यादा हाई हैं, कोई एग्ज़ाम्स की टेंशन है, जॉब की टेंशन है, खुदा ना ख़ास्ता किसी की डेथ हो गई है और आपके स्ट्रेस लेवल्स बहुत ज़्यादा हाई हैं और एक लंबे अरसे से काफ़ी हाई हैं, तो उसकी वजह से आपका जो वेट है वो स्पेसिफिकली आपके मिड सेक्शन के ऊपर ज़्यादा गेन होना शुरू हो जाएगा। और इसके बाकी सिम्टम्स क्या हैं? आपको इरिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा फ़ील होगी, आप इम्पेशेंट हो जाएंगे, चिड़चिड़ापन आपके अंदर बहुत ज़्यादा आ जाएगा, हल्की हल्की सी बात पे आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, स्लीप के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, फटीग के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं। आप ये नोटिस करेंगे जिन लोगों को ये स्ट्रेस का इशू होता है या जिनकी स्ट्रेस बॉडी टाइप होती है, वो जब रात को सोने के लिए लेटते हैं तो उनको अपनी बॉडी तो ये महसूस हो रही होती है कि बहुत ज़्यादा फटीग्ड है, बहुत टायर्ड है, लेकिन दे आर अनएबल टू शट ऑफ देयर माइंड। वो अपना दिमाग जो है उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे होते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनका फेस जो है वो भी पफ़ी हो जाता है, आइज़ भी पफ़ी हो जाती हैं, वाटर रिटेंशन होना शुरू हो जाती है और इसकी वजह से फिर डाउन द लाइन इन द लॉन्ग रन फिर उनका वेट भी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। तो ये थी पहली बॉडी टाइप जिसको हम स्ट्रेस बॉडी टाइप बोलते हैं। जो दूसरी बॉडी टाइप है वो है लिवर बॉडी टाइप। लिवर जो है वो आपकी बॉडी का सबसे बड़ा, स्किन के बाद सबसे बड़ा ऑर्गन है। अराउंड इसका 1.5 किलो वज़न होता है और ये आपकी राइट साइड के ऊपर होता है और इसका जो मेन काम होता है वो फैट का मेटाबॉलिज्म और फैट की डाइजेशन में एड करना, इसमें हेल्प करना, वो लिवर का मेन बेसिकली एक फंक्शन होता है। अगर आपका लिवर सही तरह फंक्शन नहीं कर रहा या आपका लिवर डैमेज्ड है या वो सही तरह काम नहीं कर रहा, तो उसकी वजह से आपकी फ़ैट की जो एब्ज़ॉर्प्शन है, फ़ैट का जो मेटाबॉलिज़्म है, वो बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट होता है, जिसकी वजह से आपका वेट गेन होना शुरू हो जाता है। और लिवर की जो स्पेसिफ़िकली अगर हम वेट गेन की बात करें तो वो भी आपका एब्डोमिनल एरिया पे, आपके मिड सेक्शन पे ज़्यादा होता है, लेकिन इसमें आपका जो पेट है वो उभरना शुरू हो जाता है। वो लटकता नहीं है, उसके अराउंड चर्बी नहीं आती, वो बस निकलना शुरू हो जाता है, उभरना शुरू हो जाता है और उसकी वजह ये है कि जब आपका लिवर डैमेज होता है, तो जो आपके लिवर के अंदर फ्लूइड होता है, वो लीक करना शुरू हो जाता है आपके लिवर के अंदर से और वो आपके मिड सेक्शन के अराउंड जमा होना शुरू हो जाता है और वो जब जमा होता है तो आपका पेट
फूलना शुरू हो जाता है बेसिकली इस तरह से, जिस तरह आपको भी नज़र आएगा। और इसके जो सिम्टम्स हैं, कुछ जो आपको अलामात इसकी देखने को मिलती हैं, वो डाइजेशन से रिलेटेड हैं। आपको कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगी, आपको बदहज़मी नोटिस करने में आएगी, ब्लोटिंग होगी, गैस होगी, आपको ये लगेगा कि जब आप खाना खाते हैं तो वो डाइजेस्ट सही तरह नहीं हो रहा होता। उसके अलावा आपको फ़ैट की और फ्राइड चीज़ों की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होना शुरू हो जाती है, डीप फ्राइड चीज़ों की, चीज़ की, बटर की, ऑयल की, ये चीज़ें जो हैं ये आप क्रेव करना शुरू कर देते हैं। अगर आपका लिवर डैमेज्ड है तो क्योंकि वो राइट साइड के ऊपर होता है, तो आपको जो आपकी राइट साइड है सर की, उसमें माइग्रेन होना शुरू हो जाता है। वो एक बहुत बड़ा सिम्टम है। जो आपका शोल्डर है और आपकी राइट साइड है, ये इसके अंदर आपको पेन और स्टिफनेस देखने को मिलती है। तकरीबन 90% जो आपकी हेडेक्स और माइग्रेन्स होती हैं राइट साइड पे, वो लिवर की वजह से होती हैं। उनमें आपका सर का कोई इशू नहीं होता, उसमें आपके लिवर का बहुत बड़ा एक रोल होता है। कि जब आप लिवर बॉडी टाइप की बात करते हैं तो इसमें जो नॉर्मल अपीयरेंस होती है किसी पेशेंट की, वो जिस तरह मैंने बताया, उनका जो पेट है वो एक बलून की तरह फूला हुआ होता है। आपकी जो ओवरऑल बॉडी होती है इस केस में लिवर बॉडी टाइप में, वो उसमें ओवरऑल आपका फैट नहीं इंक्रीज़ हो रहा होता। आप देखेंगे कि उनके जो आर्म्स हैं, उनकी लेग्स हैं, वो काफ़ी स्किनी होती हैं, लेकिन उनका जो ये मिड सेक्शन है, जो एब्डोमेन है, वो इतना फूला हुआ होता है और वो इतना टाइट होता है लाइक अ बलून, कि वो अब उनकी पूरी जो ओवरऑल बॉडी है उसको ओवरशैडो कर रहा होता है। ये जो है ज़्यादातर आपको मर्दों में देखने को मिलता है, लेकिन ये मर्दों और औरतों दोनों में कॉमन है। लिवर का इशू क्योंकि डाइट से रिलेटेड है, तो अगर आपकी डाइट ख़राब है तो वो किसी में भी हो सकता है, बट ज़्यादातर जो है ये मर्द हज़रात में ज़्यादातर देखने को मिलता है। अच्छा, जो तीसरी बॉडी टाइप है जिसकी वजह से वेट गेन और स्पेसिफिकली फ़ैट गेन आपको देखने को मिलता है और ओवरऑल पूरी बॉडी पे देखने को मिलता है, वो है थायराइड बॉडी टाइप। थायराइड जो है वो बेसिकली आपकी बॉडी का प्राइम मिनिस्टर है और इसने आपकी बॉडी के मेजॉरिटी फंक्शंस को कंट्रोल करना होता है। और अगर थायराइड का कोई इशू है, थायराइड के हार्मोन्स इम्बैलेंस्ड है या कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ है, तो उसकी वजह से आपका वेट बॉडी पे पूरी बॉडी पे इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा और बहुत ज़्यादा गेन होना शुरू हो जाएगा। चर्बी जो है आपकी बॉडी पे ओवरऑल पूरी बॉडी के ऊपर गेन होना शुरू हो जाएगी। और इसके कुछ सिम्टम्स हैं जिससे आप पता लगा सकते हैं कि आपको थायराइड के इश्यूज़ हैं, जिसके अंदर स्पेसिफिकली आपके एनर्जी लेवल्स बहुत ज़्यादा लो होना शुरू हो जाते हैं। आपको लेथार्जी और फटीग बहुत ज़्यादा रहती है। कोई काम करने की मोटिवेशन नहीं रहती। मिड आफ्टरनून में और आफ्टरनून में आपको सोने का बहुत ज़्यादा दिल करता है। इवन आपकी गर्मियों में भी हाथ पैर जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडे रहते हैं। तो ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं थायराइड के। और अगर ये आपका थायराइड का प्रॉब्लम आपको बहुत ज़्यादा अरसे तक रहे, बहुत क्रॉनिक रहे, तो उसकी वजह से जो है वो वेट भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। वन ऑफ द मेन सिम्टम्स ऑफ थायराइड इज़ कि आपकी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो डाउन हो जाता है, और जब वो स्लो डाउन हो जाता है तो आपका फैट और स्पेसिफिकली आपका वेट जो है, चर्बी जो है, वो पूरी बॉडी के ऊपर गेन होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा जो चौथी बॉडी टाइप है वो है आपकी हार्मोनल बॉडी टाइप, ईस्ट्रोजन बॉडी टाइप। ईस्ट्रोजन बेसिकली प्रेडोमिनेंटली एक फ़ीमेल हार्मोन है और ख़वातीन के अंदर मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा जो एक कॉमन चीज़ है वेट गेन की, वो आपकी ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का इम्बैलेंस है। बाकी हार्मोन्स भी इम्बैलेंस होते हैं, लेकिन ये हार्मोन्स जो हैं ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये प्राइमरीली दो ऐसे हार्मोन्स हैं कि जो इम्बैलेंस हो जाएं तो आपका वेट गेन होना शुरू हो जाता है। और इनके अंदर स्पेसिफिकली जो आपका वेट गेन है वो आपकी लोअर बॉडी पे, आपकी थाइज़ पे, आपकी हिप्स पे और कुछ केसेस के अंदर आपके आर्म्स के नीचे जो ट्राइसेप एरिया है वहाँ पे वेट गेन होना शुरू हो जाता है और ये बॉडी को एक पेयर शेप देता है। तो अगर आपकी बॉडी की इस तरह की शेप है
तो हो सकता है कि आपको आपकी बॉडी टाइप जो है वो ईस्ट्रोजन बॉडी टाइप हो। इसके क्या सिम्टम्स हैं? बेसिकली इसके सारे सिम्टम्स जो हैं वो आपकी साइकिल से रिलेटेड हैं, आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल से। अगर आपको साइकिल से पहले पीएमएस का इशू है, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, जिसके अंदर आपको बैक पेन, हेडेक, मूड स्विंग्स, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें रहती हैं, तो ये भी एक सिम्टम है कि आपकी बॉडी जो है वो ईस्ट्रोजन बॉडी टाइप है। अगर आपका जो साइकिल है वो इम्बैलेंस्ड है, वो रेगुलर नहीं है, टाइम पे नहीं होता, ये भी एक सिम्टम है। जो आपका साइकिल है वो बहुत ज़्यादा हैवी है, ब्लीडिंग बहुत हैवी होती है, ये एक और सिम्टम है। आपको पीसीओएस का इशू है या आपको यूटेराइन फाइब्रॉइड्स का इशू है, तो ये भी एक इंडिकेशन है कि आपके बॉडी टाइप ईस्ट्रोजन बॉडी टाइप है। अब जिस तरह मैंने कहा ये प्राइमरीली ख़वातीन के अंदर होता है, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस में मैंने ये भी देखा है कि आजकल मर्दों को भी ये बहुत ज़्यादा इशू होना शुरू हो गया है, क्योंकि हमारी डाइट इतनी इनएडिक्वेट है, हमारे एक्सरसाइज लेवल्स नहीं है, हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, तो जिसकी वजह से आपकी हार्मोन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं। प्लस अगर आपकी बॉडी अगर आपकी डाइट के अंदर जंक फूड बहुत ज़्यादा है, तो वो ईस्ट्रोजन मिमिकिंग है, वो जाके ईस्ट्रोजन को मिमिक करता है आपकी बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से आपको ये सारे सिम्टम्स मर्दों में भी देखने को मिल सकते हैं, विच इज़ वेरी कंसर्निंग। तो अगर आपको ये इशू है तो इट इज़ डेफिनेटली वर्थ वाइल के इसके टेस्ट करवा के तो इसको चेक किया जाए। इसके अलावा जो फाइनल बॉडी टाइप है दैट इज़ द शुगर बॉडी टाइप, और शुगर बॉडी टाइप ये भी बहुत ज़्यादा कॉमन है ईस्ट्रोजन बॉडी टाइप के बाद, आई थिंक बल्कि उसके ही नज़दीक है ये। और इसका जो सबसे बड़ा हॉलमार्क है दैट इज़ इंसुलिन रेजिस्टेंस। और इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है? बेसिकली आपकी बॉडी के अंदर एक हार्मोन है जिसको इंसुलिन बोलते हैं, जिसका प्राइमरी फंक्शन ये है कि उसने ग्लूकोज का, शुगर का बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म करवाना होता है, उसकी एब्जॉर्प्शन करवानी होती है, उसको अपने ठिकाने पे पहुंचाना होता है। तो अगर आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन डिफेक्टिव प्रोड्यूस हो रही है या उसका सिग्नेचर डिफेक्टिव है या एडिक्वेट नहीं है, तो आपकी बॉडी के अंदर वो सही तरह काम नहीं करेगी, वो शुगर का मेटाबॉलिज्म उस तरह नहीं करवाएगी जिस तरह आपकी बॉडी चाहती है। तो उसके कॉन्सिक्वेंस में, उसके नतीजे में आपकी बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन बनाना शुरू कर देगी। और जब आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस हो रही हो, तो उसका एक साइड इफ़ेक्ट ये है कि वो आपकी बॉडी के अंदर फ़ैट को स्टोर करना शुरू कर देती है, उसकी फ़ैट की स्टोरेज को प्रमोट करती है, चर्बी को स्टोर करवाती है। और स्पेसिफिकली आपका जो मिड सेक्शन है, आपका जो एब्डोमिनल एरिया है, वहाँ पे आपको वो आपको हैवी लगना शुरू हो जाता है। एक वो आपका जो एब्डोमेन है, आपका पेट है, वो सैग करना शुरू हो जाता है। कुछ सिम्टम्स ये हैं कि आपको शुगर की बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स होती हैं, आपका हार्ट रेट का इशू होता है, आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहना शुरू हो जाता है, आपको भूख बहुत ज़्यादा लगती है, प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, बाथरूम जाने की तलब बहुत ज़्यादा होती है, आपका जो फेस है उसके ऊपर पफीनेस, उसके ऊपर स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन, आइज़ के अराउंड ये रहना शुरू हो जाती है। शुगर की क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं, बहुत इंटेंस क्रेविंग्स होती हैं, स्वीट्स की, चॉकलेट्स की, कैंडीज़ की, आइसक्रीम्स की, फ़िज़ी ड्रिंक्स की। तो अगर ये सिम्टम्स हैं आपको, तो इसका प्रोबेबली इट इज़ बिकॉज़ यू आर इंसुलिन रेजिस्टेंट। और अगर इसके साथ-साथ आपका वेट भी गेन हो रहा है, और स्पेसिफिकली आपके मिड सेक्शन पे हो रहा है, तो दैट इज़ अनदर सिम्पटम कि आपकी जो बॉडी है वो शुगर बॉडी टाइप है, इंसुलिन बॉडी टाइप है। ये जो वीडियो बनाने का मकसद था वो यही था कि आपको ये इन्फॉर्मेशन दी जाए कि जो वेट लॉस है या वेट गेन है, उसका सिर्फ डाइट से एक लेना देना नहीं है, कोरिलेशन नहीं है, बल्कि उसके और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं आपकी बॉडी के इंटरनल बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड, आपकी बॉडी की इंटरनल हेल्थ से रिलेटेड, जो कि बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। ये जो एक आउटडेटेड सा कॉन्सेप्ट है कि कैलोरीज आप कम कर लें और एक्सरसाइज करना शुरू कर दें, खाना बंद कर दें, तो आपका वेट लूज़ हो जाएगा। मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जो कि बहुत सारी डाइट्स भी करते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, बट उनके लिए वेट लूज़ करना
बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और उसकी वजह ये है कि उनकी बॉडी टाइप्स जो हैं वो इस तरह की होती हैं जिस तरह हमने आपको इस वीडियो में बताया है। ये जो कैलोरी इन और कैलोरीज आउट का कॉन्सेप्ट है, ये शायद 20-25 साल पहले तो ये चल जाता था। वो इसलिए क्योंकि तब इतने ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड्स नहीं थे हमारी डाइट के अंदर, हमारी सेहत इतनी ख़राब नहीं थी, हमारी बॉडी के अंदर इतने इम्बैलेंसेस नहीं थे। जिन लोगों का वेट गेन हो रहा था वो प्राइमरीली डाइट की वजह से ही हो रहा था। वो एक्सरसाइज नहीं कर रहे थे, तो उनका डाइट करने से और एक्सरसाइज करने से वेट लूज़ हो जाता था। लेकिन आजकल क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर इतने ज़्यादा इश्यूज़ हैं, स्ट्रेस का बहुत ज़्यादा इशू है, हार्मोन्स, ख़वातीन में हार्मोन्स का बहुत ज़्यादा इशू है मेरे एक्सपीरियंस में, इंसुलिन रेजिस्टेंस जिस तरह मैंने बताया बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट है। तो इन सिचुएशंस में सिर्फ़ और सिर्फ डाइट करना और एक्सरसाइज करना वो आपको कुछ टेम्पररी शायद रिज़ल्ट तो दे दे, एक्चुअली लूज़िंग एनी फैट, जो चर्बी आपके आप एक्यूमुलेट करते हैं या जो आपकी स्टोर्ड फैट होती है, स्टोर्ड चर्बी होती है, वो लूज़ नहीं हो रही होती। उसको लूज़ करने के लिए आपको फंडामेंटली इन सारी चीज़ों को एड्रेस करना होता है। अगर आपका स्ट्रेस की वजह से वेट ज़्यादा है तो स्ट्रेस के लेवल्स आप जब तक कम नहीं करेंगे, उनको एड्रेस नहीं करेंगे, आपका वेट लूज़ करना बड़ा मुश्किल होगा। उसी तरह अगर आपका थायराइड है, लिवर है, इंसुलिन है, ये सारे इश्यूज़ को सबसे पहले हमें एड्रेस करना होगा, इनको ठीक करने की कोशिश करनी होगी, फिर ही आपका जाके आहिस्ता-आहिस्ता वेट लूज़ होना शुरू होता है। तो होपफुली ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। इफ़ सो तो इसको ज़रूर शेयर कीजिए।